अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत एक्सपो सेंटर कराची से एक्सपो से एक्सपोजर में एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ फेयर्स लगते रहते हैं और मुख्तलिफ़ लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं और हम BTV आपके लिए हमेशा मुख्तलिफ़ जितने भी यहाँ सेमिनार्स हो रहे होते हैं, जितनी भी यहाँ पे इवेंट्स हो रहे होते हैं, हम आपके सामने रखते हैं। और आज हम मौजूद हैं इंतहाई अहम इवेंट के साथ और ये कहलाता है IEEE IEEE इंडस्ट्रियल फेयर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे मुल्क के लिए और ख़ास तौर पे अगर आप हमारे मुल्क में रोज़गार के मौक़ों के हवाले से बात करें, जिनके बारे में अक्सर हम ये बात करते हैं कि इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है कि जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सेक्टर है उसकी कोई हद नहीं है और वो इतनी बड़ी एक रेंज है कि जो हमारे मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इनको भी बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई देते हैं, जहाँ हर आदमी इस मुल्क में मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजर रहा है। IEEE फेयर का ये 13th एडिशन है, दैट्स कॉल्ड द इंडस्ट्रियल फेयर, और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान ये इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। 13वां साल है इनका और जो इनकी काविशें दिखाई देती हैं, जहाँ पर एक अम्ब्रेला तले हमारे मुल्क की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कंपनीज़ एक जगह पर होती हैं। वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के लिए ख़ास मौक़े फ़राहम किए जाते हैं इस इवेंट में, और जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो उनकी रहनुमाई और उनकी डेवलपमेंट में ख़ास प्रोग्राम यहाँ पर तरतीब देते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ सेमिनार्स होते हैं, तो एक फ़ोकस जहाँ बिज़नेस टू बिज़नेस और बिज़नेस के हवाले से दिखाई देता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस भी है। 13th IEEE इंडस्ट्रियल फेयर। IEEE फेयर के लिए हमारे साथ गुफ्तगू के लिए 3 इंपॉर्टेंट शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें अगर मैं मेरे जो सबसे पहले शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर ताबिश वाजिद, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग DIH लाइटिंग। ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं ये लोग हमारे मुल्क में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर रहमतुल्लाह अब्दुल्ला, GM SMS इंटरप्राइजेज़, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर जाहिद फ़ारूक चौधरी, चीफ़ स्ट्रैटेजी ऑफिसर न्यू एज केबल्स। थैंक यू वेरी मच आप तीनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने अपने स्टार्ट में कहा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वाजिद साहब, ताबिश भाई, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर दिखाई देता है। मैं आता हूँ अभी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सेक्टर कहाँ पर है। सबसे पहले हमें एड्रेस इस चीज़ को करना है कि हम किन चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं, ताकि एक पैगाम सबसे पहले जाना चाहिए कि हम बताते हैं कि हम कहाँ पर हैं, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है और क्या हमारी दुश्वारियाँ हैं। सही। इनिशियली जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स हमें अगर एज अ इंडस्ट्री जो हो रही हैं वो है इस वक्त, जैसे सबको है इलेक्ट्रिकल प्राइसेस की, तो उसकी वजह से हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सोलर एनर्जी की हमारी मशीनरीज लगी हुई हैं, तो काफ़ी हाई कंजप्शन होती हैं, उनकी 24 आवर्स चल रही होती हैं, तो हमें उसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें ट्रांसफ़र करना होता है। तो अभी ये हमें काफ़ी चैलेंजिंग है इलेक्ट्रिकल प्राइसेस की। सेकंड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो स्किल्ड इनफ इंजीनियर। देखिए आपने अभी आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है। हमारे यहाँ पर लोड शेडिंग के मामलात होते हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन आप जिस सतह पे काम कर रहे हैं आपने अपना सेटअप इस तरीके का तैयार किया होता है ताकि आपकी चीज़ें भी ख़राब ना हो। लेकिन ये जो पावर सप्लाई प्रॉब्लम है और पावर सेक्टर को भी हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जितना बिल है, आज तो हर आदमी एक ही बात कर रहा है, जितने मीम इस वक्त बिजली के बिल पे बन रहे हैं किसी चीज़ पे नहीं बन रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आपको कहाँ कहाँ पे ये परेशान कर रहा है? हमें सप्लाई में अल्हम्दुलिल्लाह में प्रॉब्लम नहीं हो रही। जहाँ पे हमारा सेटअप है कुरंगी में, वहाँ पे इशू नहीं है लोड शेडिंग का इतना। लेकिन जो एनर्जी प्राइसेस हैं, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो यूनिट प्राइसेस हैं, कुछ सब टैक्सेस वगैरह काफ़ी हाई हो जाती हैं, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम बनता है। कॉस्टिंग हमारी भी उसकी वजह से हाई हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लोकलाइज हमने काफ़ी अपने हद तक अपने आप को 70-80% तक कर लिया है। तो जो हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, माल जो पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं या फिनिश होते हैं, तो उनसे कम्पीट करने में हमें प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे ऑब्वियसली बिजली प्राइसेस ज़्यादा कम है और हमारे लिए ज़्यादा है। फिर यही प्रॉब्लम हमें, अगर हम इसको एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो हमें प्राइस मीट करने में प्रॉब्लम होती है कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो ये पावर सेक्टर का हमें जो प्राइसिंग है ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हमें हर्ट कर रहा है टू फर्दर एक्सटेंड आवर ग्रोथ। तबिश भाई मैं आता हूँ आपके पास है। ये पावर सेक्टर के हवाले से आपने एक दो और भी पॉइंट रेस किए कि हमारी
कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, तो हम उसको कैसे मिनिमाइज़ करते हैं, मैं भी आपसे आके बात करता हूँ। मिस्टर रहमतुल्लाह अब्दुल्ला, कहाँ पर है इस वक्त हमारी ये इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, बात कर लेता हूँ तो इस वक्त है कहाँ पर एग्जैक्टली, हम कहाँ पर इस वक्त बेस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि हम लोग इवॉल्व तो कर रहे हैं, हम लोग नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, बट वी आर फार बिहाइंड देन आवर ओन नेबर्स एज वेल। बंदा किसी न किसी से तो कंपेयर करता है ना स्टार्टिंग पॉइंट में। तो अगर देखा जाए, हम लोग अभी अगर प्रोडक्शन लेवल पे देखें, बेसिक चीज़ों पे आए हैं, लेकिन जो ऑटोमेशन लेवल की जो प्रोडक्शन है वो अब हम अभी तक हम उसमें इतना अचीव नहीं कर सके हैं, सॉरी टू से। अब मैं ट्रैवल करता हूँ इंटरनेशनल फेयर में, एग्जीबिशंस में, वहाँ पे पाकिस्तानी लोग भी आए होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तानी ब्रांड भी, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इंडिया भी देखता हूँ। इंडिया आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में जा रहा है। अच्छा, हम पाकिस्तान में पोटेंशियल बेइंतहा है, हमारी लेबर कॉस्ट बहुत ज़बरदस्त है। जब मैं चाइना जाता हूँ, वहाँ पे एक लमसम 4000 RMB का आप कह लें कि एक फैक्ट्री लेबर कॉस्ट है, जो पैकेजिंग वगैरह में यूज़ होती है। 1,60,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं जी। पाकिस्तान सबसे आइडियल जगह है किसी भी बड़ी कंट्री के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, अगर हमारा मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल हो। जब वो यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ वालों को सीखने की बहुत सारी चीज़ों को मिलती है। तो अगर हम अपने आप को इनोवेशन में देखें तो हम अभी पीछे हैं, कुछ इंस्टेबिलिटीज़ हैं इनकी वजह से, बट स्कोप और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसको बढ़ाने का। हमारी लेबर प्राइसेस कम है, हमें बहुत सारी चीज़ें सूट करती हैं, हमारे पास सी पोर्ट्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट, वेदर, बहुत सारी चीज़ें हमें सूट करती हैं। हाँ, इसको हर तरीके से ग्रूम कर सकते हैं। और यही है कि हमें कुछ ऐसे मेजर्स लेना पड़ेंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स लेना पड़ेंगे कि हमारा जो इंजीनियर है वो बेसिकली नहीं ले पाते हम लोग ये स्टेप, क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है? असल में एक तो सब में जो है ना, वो एक एका नहीं है। इंडस्ट्री लेवल इंडस्ट्रीज में एका नहीं है, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा है, मतलब अगर हमारा इंजीनियर यहाँ से निकल के, उसको भी जो फंड्स चाहिए सब चाहिए, यूनिवर्सिटी से निकल के चाइना ही चले जाए, वहाँ की फैक्ट्रीज एक्सप्लोर करे, उनकी हर चीज़ प्रोडक्शन लाइन से स्टार्ट नहीं होती है। यहाँ पे हर चीज़ पहले आप असेंबलिंग स्टार्ट करते हो, उसके बाद आप फिर उसकी सारी कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हो, तो ग्रेजुअली आप कर सकते हो सब कुछ। अब हमारा इंजीनियर जब पढ़ के निकलता है तो उसको जॉब के इतने मसले हैं, तो वो कैसे जाएगा दूसरे मुल्क को जाके एक्सप्लोर करेगा, और आप उसको स्पॉन्सर करो और फिर उसको अपने पास बुला के फैक्ट्री लगाओ और सब कुछ करो। लेकिन फंड्स नंबर वन। एक और चीज़ कि अगर हम चाइना की मिसाल लें, जब वहाँ पे कोई बात करता है कि हमने किसी चीज़ की फैक्ट्री लगानी है, उनका बैंक उनके पीछे सबसे पहले खड़ा होता है सपोर्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट वो उनको सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम लेवल पे कि ये फैक्ट्री लगे, ग्रो हो, पहले लोकली सेल करें, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जाएं। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जब हम कोई फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, हमारे पास 10 किस्म के ना नए खाते आ जाते हैं, एसोसिएशंस आ जाती हैं, उनसे डील करना किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। अब मैं भी जाके कोई कोर्स करूं कि मुझे अंडर द टेबल, ऑफ द टेबल कैसे डील करना है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट आप ऐसे करें कि जब मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मशीन यहाँ लेकर आ रहा हूँ, तो जो एसोसिएशंस आती हैं और उनको जो डीलिंग करना होती है, वो एक यंग जनरेशन है। मैं 3rd जनरेशन हूँ, मैं इस एज में मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने मुल्क में ही अपनी इन्वेस्टमेंट लेके अपने आप को बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो अगर मुझे सपोर्ट मिले तो मैं यहीं पे काम करूँ, यहीं पे अपना लेबर बढ़ाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियाँ उससे मुझसे कनेक्ट हों और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। हमारी तो यही ख्वाहिश है, बट थोड़ा सा हमें कोऑपरेशन और सपोर्ट की जरूरत है। सर्कमस्टेंसेस नहीं मिल रहे कि आसानी से आप अपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें सर्कमस्टेंसेस नहीं मिल रहे हैं, फिर हम अपने एंड पे कोशिश करते हैं, स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा एक चीज़ होती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाने के ऊपर इतने चांसेस होते हैं कि हम सोचते हैं कि यार फिर इम्पोर्ट की तरफ ही बंदा कंसिडर कर ले। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। नहीं, मैं भी आता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक जानिब हम बात कर रहे होते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, हमने इम्पोर्ट पे कमी करनी है, दूसरी तरफ हम मजबूर कर रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट ना करें, आप इंपोर्ट ही करें, क्योंकि पॉलिसीज़ ऐसी दिखाई दे रही होती हैं। बज़ाहिर तो हर आदमी ये आवाज़ लगा रहा होता है, चौधरी साहब, हर आदमी ये आवाज़ लगा रहा होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुल्क में ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ता है जिससे बेनिफिट हासिल हो रहा हो उन लोगों को कि जो आपकी मईशत के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद वही एक्सपोर्ट में रोल प्ले करेंगे। लेकिन
उनका पहिया वहीं रुक जाता है, तो इस एक्सपोर्ट बहुत मुश्किल हो गई है इस वक्त पाकिस्तान में हालात की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं कि मेरी कंपनी जो है वो क्या है और क्या करती है। जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। न्यू एज केबल्स जी। वी आर इन द इलेक्ट्रिकल cables and conductor manufacturing industry for the last 68 years, close to, you see, 7 decades. 68 years। Yes. Or we claim, which can be, you see, verified, कि हम अब तक 2 मिलियन किलोमीटर्स ओवरहेड केबल कंडक्टर बना चुके हैं पाकिस्तान। 2 मिलियन 2 मिलियन। बराबर। और आपको बताएं, मज़े की बात यह है कि हम जो ये कमिंग टुवर्ड्स योर एक्सपोर्ट क्वेश्चन, वी आर द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान जिसने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें, वी आर द ओनली कंपनी विच हैव एस्टेब्लिश्ड यूरोपियन सीसीवी लाइन प्रोजेक्ट। बाकी सारे जो है वो चाइनीज़ पे करते हैं, हम लोगों ने जो है ज़ाहिर है वो कॉस्ट पे उनसे ज़्यादा है, हमने वो की। वी आर द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान जो कि 69 kV तक जो है वो केबल की मैन्युफैक्चरिंग करता है। सो दिस इज़ अ बैकग्राउंड इन यू सी। आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। मेरे भाई जो हैं वो यंग हैं, तो इनके अंदर जो है वो एक जज्बात की लहर है। मैच्योरिटी आते आते आती है, लेकिन ये जो यंग एज है ना, ये हमारा फ्यूचर है और इसको इतना ही एनर्जेटिक होना चाहिए और एक्यूरेट बात करनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है। ताबिश भाई, आपको तो ज़्यादा अभी बोलने का मौका नहीं मिला, थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में तो बताएं। डाई-एच लाइटिंग, ये क्या ख़ास तौर पे किस किस्म की लाइटिंग्स में ज़्यादा आप काम कर रहे हैं? हम हर किस्म की लाइटिंग में काम कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट हो, कमर्शियल रिक्वायरमेंट हो, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट हो, या कोई और। फ्लड लाइट्स बनाते हैं? जी, फ्लड लाइट्स होती हैं हमारे पास, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, पैनल्स होते हैं, डाउन लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, काफ़ी हमारे पास इस तरह से वैरायटी है। जो बदर एक्सपो का हमारा इवेंट है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, तो हम तो ग्राउंड देख रहे होते हैं क्योंकि हमारा वो एक ऐसा सेक्टर है। ज़ुहैर नसीर साहब जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका ये एक ब्रेन चाइल्ड है। जावेद मियादाद, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, ये सारे हमारे बोर्ड पर हैं। उसमें सादिक मोहम्मद, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, तौसीफ़ अहमद। हमारी लीग होती है जो हम बराह रास्त दिखाते हैं। तो हमें एक ग्राउंड में लाइटिंग का हम सोच रहे थे, तो मैंने कहा आप अच्छा हुआ बैठे हुए यहाँ पे। वाजिद भाई वैसे ही याद आ गया, लेकिन आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। लाइटिंग सेक्टर में हम लोग का 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जब से लाइटिंग का जो काम है, हम ओल्डेस्ट हैं, जो एक्टिव कंपनीज काम कर रही हैं उसमें हम ओल्डेस्ट हैं। जब बल्ब से काम स्टार्ट हुआ था, जब से लेके ट्यूब लाइट्स, एनर्जी सेवर, अब एलईडीज में हम काम कर रहे हैं। हम एलईडीज पहले इनिशियली इंपोर्ट होती थी, फिर गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिए, यहाँ पे असेंबलिंग शिफ्ट की हमने यहाँ पे फॉर्म 2017, और लास्ट 3 ईयर्स से हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। आपने बताया कि IEEE फेयर के अंदर जाइंट दिखाई देते हैं। इस तरह अगर मैं बात कर लेता हूँ इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो फिर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस भी इस इवेंट के एक जाइंट है। अगर इस शोबे में हम बात कर लेते हैं, दुनिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो अभी हमने नवंबर में करना है। आइडियाज़ पाईमेक करते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, TDAP, सबके साथ ही काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से IEEE, ज़रा थोड़ा सा हमें इन दोनों के बारे में बताइएगा। बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का ये साथ, ये अरेंजमेंट, ये तैयारियाँ IEEE के साथ कई साल से वाबस्ता है। इनका ये 13th एडिशन है, ज़रा थोड़ा सा इस पर हमें बताइएगा। तो ये जो बदर वाले हैं, जो इस तरह की इवेंट मैनेजमेंट, जितना बड़ा आपका जो है वो इवेंट होगा, उसकी इवेंट मैनेजमेंट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो सब लोगों को साथ लेके चलना और ये जो है वो प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी कि वो अपने बिजनेस जो है वो अपने बिजनेस पार्टनर्स को और जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो और फिर एकेडमिया उन तक पहुंचा सके। तो आई फील दे हैव अ वेरी पिवटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। ज़ाहिद भाई, इंजॉइंग वर्कफोर्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो उस सिलसिले में हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे तालीमी इदारे क्या रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरीके की हमें एक खेप भेज रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे दुनिया में जहाँ पे भी जो है वो डेवलपमेंट हुई है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इंडस्ट्री और एकेडमिया की लिंकेजेस का। क्योंकि जितनी भी R&D होती है उसके अंदर अगर जो उसके रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर मैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात करूं, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो आपकी इनोवेशन नहीं होगी, आपके अंदर R&D नहीं होगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पता कि हम लोग
न्यू एज केबल्स के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग इवन रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं। हम लोग जो है किसी यस हम लोगों का हमारे कॉपर, हमारे जो है एल्यूमिनियम और स्टील, वी हैव आवर ऑन स्टील प्लांट, वी हैव आवर ऑन कॉपर प्लांट एंड वी हैव आवर ऑन एल्यूमिनियम प्लांट। और इसके लिए ये ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है फॉर द यंग इंजीनियर्स। और वो यंग इंजीनियर्स हम जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो है वो अरेंज करते हैं ताकि वो लोग जो हमारे साथ आए, इंडस्ट्री आए और जो टॉपिक्स लेके जाए, जिसके बाद जो है वो लोग उसके ऊपर R&D करें और उनको इंडस्ट्री का पता हो कि कल को उन्होंने चूज़ करनी है। खास तौर पे ज़हीद भाई ये बात की हम अक्सर सुन रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं मुल्क से, टैलेंट जा रहे हैं मुल्क से। हमारी ये इंडस्ट्री अपने इस टैलेंट को रोकने के लिए क्या कर रही है? मैंने यूनिवर्सिटी से मिला के सवाल तो बिल्कुल इसलिए किया, यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल है, एट द सेम टाइम हमारी इन कंपनीज़ का क्या रोल है हमारे उन ख्वाबों के लिए कि जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारा यानी न्यू एज केबल्स में हमारा एक आप कहें कि दिस इज़ आवर ड्रीम कि जो हमारा टैलेंट है वो ड्रेन ना हो, और उसके लिए हम लोगों को इनवाइट करने के लिए हमने अपॉर्चुनिटीज, वी आर नॉट ओनली वैल्यू एडिंग कि हम रॉ मटेरियल्स लेके उसको वैल्यू एड करें, हमारे जो रॉ मटेरियल्स है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए और यंग इंजीनियर्स के लिए हों। सो दिस इज़ टुवर्ड्स वी आर वर्किंग कि वो लोग जो है यानी जो हमारा रोल है, हम कम से कम अपने एरिया के अंदर जो ड्रेन है उसको जो है जो ब्रेन है उसको ड्रेन होने से रोकें। तो अल्लाह करेगा कि जिस तरीके की आने वाले वक्त में हमारी सूरत हाल चेंज होगी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर ताबिश वाजिद, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग DIH लाइटिंग। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपका मिस्टर रहमतुल्लाह अब्दुल्ला GM SMS एंटरप्राइजेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर जाहिद फारूक चौधरी साहब, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर न्यू एज केबल्स। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और आप लोगों से बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू रही। लुब्बे लुबाब हम जहाँ पर भी बैठ के डिस्कस करते हैं वहाँ पे एक ही चीज़ दिखाई दे रही होती है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल। ये सारी चीज़ें उसी एक डायरेक्शन के अंदर जारी होती हैं। जो इंडस्ट्री तरक्की कर रही होती है वो एंड ऑफ द डे हमारे बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही होती है। तो हम अपनी तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए दुआ गो हैं कि जितना ज़्यादा ये लोग फ़्लो करेंगे उतना ही हमारे बच्चों को, जो हम बाहर जाने की बातें कर रहे हैं, हमारा बच्चा बाहर चला जाता है, हमारा बच्चा यहाँ रुक नहीं रहा, ये लोग बैठे हुए हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को बनाने के लिए, संवारने के लिए। और इनकी इंशाल्लाह ये कोशिश होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है सर। हमने इंशाल्लाह इस सिलसिले में सब ने मिल के इस पे काम करना है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एक्सपो से एक्सपोजर में इतना ही। जल्द एक नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हो रही है। टिल दैन अल्लाह निगहबान।